दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बार फिर आप लोगों के बीच में अपने नए वीडियो के साथ में फिर वही मिशन भुगतान जागो भारत जागो अभियान, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब। दोस्तों ये पावन पर्व महानवरात्रि आदि शक्ति माँ भगवती दुर्गा के इस पावन पर्व पे आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और आदि शक्ति माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे दुष्टों का विनाश किया है वैसे ही इन महाठगों के विनाश के लिए अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों एक बार फिर हम आप सबको बताना चाहते हैं कि ठगी पीड़ित परिवार 20 करोड़ प्लस परिवार हमारे हिंदुस्तान में हैं, जिनकी समस्याएं का समाधान अभी तक नहीं हुआ। दोस्तों ये जो महाठग हैं, चाहे वो किसी कंपनी को हो, साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड, साईं प्रसाद, पीसीएल इंडिया, सहारा इंडिया, बाइक बोर्ड, राधा माधव, एल्केमिस्ट, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जैसे चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन महाठगों ने तरह तरह की जो है कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवा के, सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे देश के गरीब भोले भाले लोगों को ठगा। और इन लोगों ने ठगा, इसके पीछे हाथ किसका? सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे हाथ है किसका? वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इनका पूरा सहयोग किया है? देखिए, ऐसे तो ये महाठग अरबों खरबों की ठगी तो कर नहीं सकते हैं जब तक राजनीतिक नेताओं के, सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए इनके अगर हाथ नहीं होंगे। दोस्तों हिंदुस्तान में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत निवेशकों का भुगतान शुरू हुआ। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं बाकी जहां पे इन महाठगों ने भोले वाले सीधे साधे लोगों को, गरीबों को अपना टारगेट बनाया। 90% से अधिक गरीब तबके के ही लोग हैं जो ठगे गए हैं। दोस्तों ये समझ में नहीं आता आखिर ये गरीबों को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है, और ये लुटेरे हैं कौन, और इन लुटेरों को सही सजा क्यों नहीं मिल पाती, इन लुटेरों को फांसी क्यों नहीं दी जाती, और ये बार बार अपने चेहरे बदल कर, नकाब बदल करके फिर आते हैं मार्केट में और फिर लूटते हैं, और फिर गरीब ही लूटता है। एक हम नहीं कह रहे हैं, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर, शासन से मांगा जवाब। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में करीब 20 लाख निवेशकों ने 50 करोड़ रुपए ठगने वाली चिटफंड कंपनी के खिलाफ 20,000 से भी ज़्यादा एजेंटों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के 20 लाख निवेशक 50,000 करोड़ रुपए लूटने वाली चिटफंड कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इसमें दो ही लोग ऐसे हैं जो हमेशा पीछे जाते हैं, और ये दोनों लोग गरीब ही होते हैं।
दरअसल छत्तीसगढ़ में या अदर बहुत सारी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रोज़गार मेला लगाया गया, स्टॉल लगाए गए भर्ती के नाम पर, और चाहे वो हमारी बहनें हों, माताएं हों, बच्चियां हों, उन लोगों ने बेरोज़गारी की वजह से वो रोज़गार मेले में गए, बाकायदा उनका फार्म भरा गया, पूरा बायोडाटा बताया गया कि आपको लेखपाल के लिए, इसके लिए, इस तरह से इन कंपनियों में जो है चिट फंड कंपनियों में इनको भर्ती किया, जहाँ पे विधायक, सांसद, मंत्री, आईएएस, कलेक्टर वगैरह ये सारे लोग प्रमोट कर रहे थे, जिसके वजह से भाई जब महाठग की जो ये कंपनियां थी इनको प्रमोट करने वाले सांसद, विधायक, मंत्री ये सारे लोग होंगे तो जाहिर सी बात है भाई सरकार से भी अप्रूवल मिला हुआ है ना, तभी तो ये प्रमोट कर रहे हैं, और लाइसेंस भी सरकार ने दिया है इनको। कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड है, कंपनी के पास ISO सर्टिफिकेट है, कंपनी के IDA जैसी जिम्मेदार संस्थाओं का मेंबरशिप है, कंपनी को पावर प्लांट के लाइसेंस मिले हुए हैं, कंपनी को MCA में भी रजिस्टर्ड किया गया है, और कंपनी के पास न्यूज़ चैनल हैं। हर तरह से सरकार ने इनको सपोर्ट किया। जब ये याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जाती है तो हाई कोर्ट ने मतलब सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जो है राज्य शासन को नोटिस जारी किया है, साथ ये पूछा है कि इस मामले में CM समेत तमाम मंत्री और IAS अफसर को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। ये जो है बिलासपुर हाई कोर्ट, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मामला है। शासन से रिपोर्ट मांगी गई थी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके पास प्रूफ है, शासन से रिपोर्ट मांगा गया था। शासन ने क्या रिपोर्ट दी क्या नहीं, खैर वो जाने, लेकिन दोस्तों हमेशा गरीब को ही टारगेट बनाया जाता है। और एक चीज़ और है कि अक्सर होता यही है कि निवेशक और एजेंट सबसे बड़ा दर्द इन्हीं को झेलना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं सरकार पैसा क्यों देगी, तो सरकार ने लाइसेंस क्यों दिया, सरकार ने इसे ROC में रजिस्टर्ड क्यों किया, सरकार ने ISO सर्टिफिकेट क्यों दिया, सरकार ने IDA में का मेंबरशिप क्यों दिया, सरकार ने जो है जो सोसाइटी का लाइसेंस मतलब हुआ था उनका लाइसेंस कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने क्यों दिया, MCA में रजिस्टर्ड क्यों किया, इसे इन कंपनियों को प्रमोट क्यों किया। ये सब पूर्व प्लानिंग थी। और मैं कहता हूं, जैसे मैंने अभी ये सूचना के तहत एक जानकारी ली, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी जो है सेबी ने एक रिकवरी की है। साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड की 111 करोड़ 56 लाख रुपया रिकवरी हो चुकी है, ये सेबी ने बताया है। ITI के तहत जो जानकारी ली गई है ये सेबी ने बताया है। साई प्रकाश ऑर्गेनिक फूड्स लिमिटेड की अगर देखा जाए 11 से 12 करोड़ उसकी भी रिकवरी हो चुकी है। श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन की भी रिकवरी देखा जाए 12 करोड़ हो चुकी है। इस तरह से रिकवरी हुई। इस पैसे को सेबी रिलीज क्यों नहीं कर रही है? जो रिलीज नहीं कर रही है, ये देखा जाए कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, चाहे वो सहारा का हो चाहे पल्स का हो, मतलब 10-12 लोगों को या कुछ लोगों को पैसा अगर मान लो थोड़ा थोड़ा दिया गया, अगर यही स्पीड रही तो कितने वर्षों में निवेशकों को पैसा मिलेगा? जिस स्पीड से ये कर रहे हैं, लगता है 500 वर्ष तक भी ये इन कंपनियों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो आखिर क्या किया जाए? बस एक ही विकल्प है हमारे पास कि हम उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हमें वहाँ आस्था है, हम वहाँ पूरा भरोसा करते हैं। उनके आदेश के बाद में भी हमारा शासन प्रशासन, कलेक्टर, पुलिस उसका पालन नहीं करती है, नज़रअंदाज करती है।
अवहेलना करती है और उस अवहेलना के बदले भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती है। तो दूसरा विकल्प एक और बनता है कि अब हमें जन आंदोलन इन पीड़ित परिवारों के साथ एजेंटों को लेकर के हम एक बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं मदन लाल जी, इसी अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली जाएगी, याचिका डाली जाएगी और 2 अक्टूबर सन 2022 में संसद का घेराव किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में, इस मिशन में, मिशन भुगतान जागो भारत जागो ठग पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब के अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सम्मिलित हों। और जब तक आप न्यायालय में भी तो लड़ना होगा, न्यायालय वो तो अनिवार्य है, कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड पे भी लड़ेंगे और संसद का भी घेराव करेंगे। अगर मौका पड़ा तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस मिशन से, इस अभियान से ज़्यादा लोग जुड़े और जुड़ने के साथ जहाँ भी धरना प्रदर्शन हो, चाहे संसद का घेराव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले और संसद का घेराव करें। अगर मौका पड़े तो जेल भरो आंदोलन भी के लिए तैयार रहें। अगर आप लोग चाहते हो पैसा मिले तो मैं सीधी बात जानता हूँ, बच्चा जब तक रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप अपनी बात न्यायालय में, सरकार के सामने, सरकार देख सब रही, जान सब रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो है पश्चिम बंगाल मामले में एक बात कहा था कि इस सरकार ने, जो वहाँ की सरकार है ममता बनर्जी की, महापाप का काम किया है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जितने चिटफंड के काम होते हैं ये सरकार की ही देन होती, ये तो प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं। तो अब उनसे यही कहना है, अगर उन्होंने इस महापाप के काम को किया है तो इस पाप को धोएगा कौन? भाई प्रधानमंत्री आप हैं, पद पे आप बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज देखा जाए आपकी ही सरकार थी, डॉक्टर रमन वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे के ऊपर 9 FIR, अब तक 27 FIR हो चुकी हैं। वो जहाँ जहाँ स्टॉल लगता था, जहाँ जहाँ रोजगार मेला लगता था, उनकी बड़ी बड़ी पोस्टर बैनर लगते थे, स्वयं जाते थे, मुख्य अतिथि के रूप में जाते थे, उन्होंने प्रमोट किया है। अरे तो आपकी जहाँ सरकारें हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कहूँगा, जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू किया जाए और इसके तहत भुगतान कराया जाए। और जो पाप अन्य सरकारों ने किया है या आपकी सरकारों ने किया है, उस पाप को आप धोइएगा। सारे निवेशक, एजेंट जो ठगी पीड़ित हैं, ये आपकी तरफ देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून आप जल्द से जल्द लागू करवाएंगे, निवेशकों का भुगतान करवाएंगे और जो पाप आपकी सरकार ने या अन्य सरकारों ने किया है, उस पाप को धोने का कार्य आप करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।